हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज 2 अगस्त 2020 की टॉप 10 करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल में देखने वाले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिवेज का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी ने। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का अपस्ट्रीम कैरिवेज का उद्घाटन किया है। वहीं इस पुल की लंबाई की बात की जाए तो इस पुल की टोटल लंबाई 5.5 किलोमीटर बताई गई है। और यह पुल फोर लेन पुल है जो NH-19 पर स्थित है और यह पुल पटना और हाजीपुर के बीच में स्थित है। वहीं इस पुल के निर्माण की बात की जाए तो इस पुल का निर्माण 1742 करोड़ रुपए का लागत से बनाया गया है। वहीं इसमें से एक स्टील डेक सुपर स्ट्रक्चर एवं पुराने पुल के मौजूद कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। अब बात की गई है बिहार की, तो बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वर्तमान में गवर्नर फाल्गुन चौहान। विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधान परिषद की टोटल 27 सीटें वर्णित हैं। वहीं बात की जाए वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और बिहार से की बात की गई है तो बिहार से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की गई है और इसके साथ ही साथ बिहार परिवार लाभ योजना का भी शुरुआत बिहार सरकार ने किया है। तो ये थे, तो टोटल इतने क्वेश्चन से इसने फैक्ट जानकारी मिल जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक मध्य प्रदेश के जिले में एक मास्क अनेक जिंदगी, यानी कि जिसका अर्थ है एक मास्क और बहुत जिंदगियां नामक एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के उपाय के बारे में बताया जाएगा। वहीं एमपी में इस अभियान के तहत नगर निगम शहर में भी जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि आदमी को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाया जा सके। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बात की गई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में गवर्नर लालजी टंडन। विधानसभा सीट की बात की जाए 231, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा की बात की जाए तो टोटल 21 राज्य सीटें वर्णित हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश की कुछ करंट अफेयर्स की जो अभी हाल ही में घटना घटी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में संबल योजना को रीलॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ स्कूली छात्रों को मिड डे मील का राशन उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। कौन सा? मिड डे मील का राशन उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। वहीं बात की गई है चरण पादुका योजना। ये चरण पादुका मध्य प्रदेश की सरकार ने ही चालू की गई है। तो ये किस लिए चालू किया गया है? तो प्रवासी मजदूरों के लिए ये चरण पादुका नामक योजना चलाया गया है। और इसके साथ ही साथ एक और योजना फिर चलाई गई है, दीदी वाहन बस सेवा योजना। ये मध्य प्रदेश की सरकार ने दीदी बस वाहन सेवा, ये सेवा डिलीवरी के लिए चलाया गया है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष भाटिया को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात के मध्य प्रदेश के पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आशीष भाटिया शिवानंद झा का स्थान लेंगे, जिसका कार्यकाल 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो गया। बात करें आशीष भाटिया की, तो आशीष भाटिया गुजरात पुलिस के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर
रह चुके हैं, जैसे कि सीआईडी, क्राइम और रेलवे के डीजीपी भी रह चुके हैं। वहीं आशीष भाटिया को आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। भाटिया को अहमदाबाद के 2008 में सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले को सुलझाने का भी श्रेय दिया गया है। अब बात की गई है गुजरात की, तो गुजरात से बात कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वहीं वर्तमान में गवर्नर आचार्य देवव्रत। विधानसभा सीट की बात की तो 182, लोकसभा सीट 92। और वहीं गुजरात की गठन की बात की जाए तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन किया गया था। और वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो विक्रमनाथ गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में हैं। और बात की जाए करेंट अफेयर्स की, वर्तमान भी भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में खोला गया तो गुजरात राज्य में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला खोला गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रताप शुक्ला। तो शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भाजपा सांसद शिव प्रताप गुप्ता को राज्यसभा का आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप के अलावा सांसद के 3 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने किया है। इसमें से द्रविड़ मुनेत्र कझगम यानी कि डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के डॉक्टर के केशव राव और बी विजय साई शेट्टी को शामिल किया गया है, यानी कि अध्यक्ष सदस्यता के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में जी लुकन किस बैंक के नए अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियाई अवचरण निवेश बैंक। तो जिम लुकिन को बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के लिए चुना गया है। 28 जुलाई 2020 को बैंक की पाँचवीं वार्षिक बैठक के दौरान AIIB यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के द्वारा की गई। अध्यक्ष पद पर जिन लुकन का दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र के बुनियादी ढांचों के निर्माण का समर्थन करना है। और इसकी बैंक की मुख्यालय की बात की जाए यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की मुख्यालय की बात की जाए तो ये चीन देश के बीजिंग शहर में स्थित है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है, हाल ही में एस नागेश्वर को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि OICL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये OICL यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि OIC का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक हैं। उनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक है और साथ ही साथ वे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD भी नियुक्त हुए हैं। यानी कि बात की जाए OICL यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का सामान्य बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अब बात की गई है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। वहीं उप गवर्नर की बात की जाए तो अनिल बैजल। विधानसभा सीट की 70, लोकसभा सीट 7 और राज्यसभा की टोटल 3 सीटें वर्णित की गई है। अब बात की गई है यहाँ बात के दिल्ली उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो धीरू भाई नारायण भाई पटेल
दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करें दिल्ली से रिलेटेड कुछ करेंट अफेयर्स के, तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में पौधे की समस्याओं से निपटने के लिए पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का अभियान की शुरुआत की गई और इसके साथ साथ घर घर राशन योजना का भी शुरुआत की गई है। इस योजना में घर घर राशन योजना में घर राशन का ऑनलाइन डिलीवरी भी की गई है। इसीलिए राशन की ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की गई है और इसमें इस योजना में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर अनाज अगर दुकान से लेना चाहते हैं दुकान से ले सकते हैं और जो इसको अगर घर से लाना है तो वो होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं और इसमें गेहूं के बदला आटा की डिलीवरी की जाएगी। चावल तो की जाएगी, साथ में साथ गेहूं ना दे करके सीधे आटा देने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो आइए नेक्स्ट है, हाल ही में ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को 30 जुलाई 2020 को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश शर्मा 1987 बैच के आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश उत्तर कुमार सिंह के पदभार ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं, बात की गई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो इसकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत हैं। वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य। विधानसभा सीट 71, लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा की टोटल 3 सीटें वर्णित है। वर्तमान में बात की गई है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं KM जोसेफ। और वहीं बात की गई है, बात करें उत्तराखंड के कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में, तो ये होफ नामक पोर्टल की शुरुआत उत्तराखंड की सरकार ने की है। वहीं साथ ही साथ चंबा सुरंग का भी निर्माण उत्तराखंड की सरकार ने की है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को किस राज्य में खेल और युवा मामले विभाग में उप निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को खेल और युवा मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन रूल्स 2018 के तहत नियुक्त किया गया है और ये कहा गया है कि इन दोनों को 1 महीने के भीतर इन विभागों में शामिल होने का आदेश दिया गया है। यानी कि इस 1 महीने के अंदर ये लोग इन विभाग में अपना कार्य कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। तो बात की गई है हरियाणा सरकार की, तो हरियाणा से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हरियाणा खट्टर वर्तमान में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा सीट की बात करें तो 90, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट टोटल 5 सीटें वर्णित हैं। वहीं हरियाणा की गठन की बात की है तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया है। और बात की गई है वर्तमान में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चूँकि ये हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है इसलिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति रवि शंकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं चंडीगढ़ के। और बात की हरियाणा के, तो हरियाणा के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इसमें मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस सरकार ने की? तो हरियाणा सरकार ने की। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2000 के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित 12 सदस्य समिति का अध्यक्ष कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस मुकुंदम शर्मा। तो 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित 12 सदस्यीय समिति में वीरेंद्र सहवाग और हॉकी के दिग्गज सरदार सिंह को शामिल किया गया है। वहीं इस समिति की अध्यक्षता की बात की जाए तो इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस मुकुंदम शर्मा करेंगे। इसके अलावा इस पैनल में पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक को भी शामिल किया गया है। तो ये थे आज के
फैक्ट क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन इतनी जानकारी मिल जाती। तो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है और इस लास्ट वीडियो का, आज की लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? एक्चुअली कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री से बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हामिद बामायोको। तो इमाम गोन कुलिबली की अचानक मौत के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट की रक्षा मंत्री हामिद बायोको को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये राष्ट्रपति एलासेन ओटारा के काफ़ी करीबी सहयोगी और शासन की एक स्तंभ माने जाने वाले बाकायोको 2017 के बाद रक्षा विभाग संभाल रहे हैं। अब बात की गई है आइवरी कोस्ट की, तो इसकी राजधानी यसोमो क्रोमा है और राष्ट्रपति एलसेला अटोरा। और वहीं बात की गई है इसकी मुद्रा की, तो इसकी मुद्रा है फ्रैंक। और राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो आइवरी कोस्ट देश के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं। और ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।